मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है दिन सोमवार, सुबह का टाइम हो रहा है और आज मुझे सुबह हॉस्पिटल भी जाना है अभी जल्दी, और अयान को स्कूल भी जाना है। तुमको हॉस्पिटल में क्या? अभी नहीं जाएंगे हॉस्पिटल, आप जब लौट के आ जाओगे तब जाएंगे हम। कह रहे हमें जाना हॉस्पिटल, जब आप लौट के आ जाओगे तब जाएंगे। अभी तो हम ऐसे ही घूम रहे हैं। ही जा रहे हैं, उसको पार्क लेके जा रहा हूँ मैं, स्कूल के पास पार्क पड़ता है ना। हाँ, पार्क लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम तुम चल लेना पार्क में। हाँ, दीदी और मौसी जाएंगी हॉस्पिटल। पापा तो ऑफिस भी जाएंगे ना, कहाँ से हॉस्पिटल चलेंगे? मम्मा तो हॉस्पिटल कब जाओगे? वो तो दोपहर में जाएंगे, पापा आ जाएंगे ऑफिस से। तो अभी मैं कर रही हूँ अयान की टिफ़िन की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर पतला पतला आलू गाजर ये सब काट दिया है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या टिफ़िन में बनाऊँ। तो मैंने कहा ये मिक्स वेज डाल के मैं इसके लिए चावल बना दूँगी, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ये सारी चीज़ें डाल के। और साथ में यहाँ पर मैं इसके लिए सेब भी छील के काट दे रही थी, क्योंकि समर कैंप की क्लास है तो ये 12 बजे ही तक रहेगी। तो यहाँ पर चावल मैंने थोड़े से ज़्यादा बना लिए थे कि बात के लिए भी हो जाएंगे। तो चावल पक गए। पहले मैं सोच रही थी आम भी काट के रख दूँगी, लेकिन फिर मैंने आम नहीं काटा। मैंने क्या, कटा हुआ वो थोड़ा सा देर में अजीब सा हो जाता है। और आज सुबह से ही मुझे थोड़ा सा अजीब सा घबराहट सी, नर्वसनेस सी बहुत लग रही थी, क्योंकि आज 6 तारीख है, मंडे को 6 तारीख है और आज ही मुझे डॉक्टर ने डेट दी थी, आज ही मुझे बुलाया था। तो इसलिए सुबह से नर्वसनेस थी। तो मैं बस कामों में लगी हुई थी कि मैं फटाफट ये अयान का सारा काम निपटवा दूँ और उसके बाद फिर मैं खुद जाके तैयार हूँ। और यहाँ पर ये देखने आए थे किचन में क्या क्या बन गया है। तो मैंने पहले ना लौकी की सब्ज़ी छौंक दी थी, तो मैंने सोच रहा था कि लौकी की सब्ज़ी बन जाएगी तो अयान को सब्ज़ी चावल भी रख दूँगी, वो सब्ज़ी चावल पसंद करता है। लेकिन मैंने बताया था ना कि लौकी बहुत ही टाइट लेके आए थे, बहुत, तो पकी नहीं थी। तो पूछ रहे थे क्या बन रहा है, तो मैंने मजाक में कह दिया था हड्डियाँ पक रही हैं, क्योंकि इतनी टाइट थी, इसीलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया वहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से अयान के लिए सेब वगैरह काटे हैं। ड्राई फ्रूट देख रही थी तो मुझे काजू मिला नहीं, काजू ख़त्म हो गए थे, बादाम वगैरह रखे थे। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ डाल के मैंने अच्छे से चावल को फ्राई कर दिया है। और ये टिफ़िन वैसे इसका धुला हुआ रखा था, लेकिन काफ़ी दिन से यूज़ नहीं हुआ था, तो मैंने फिर से भी धोया है। और बस इसका टिफ़िन लगा दूँ फटाफट से, तो तैयार हो गया है। और ऐसे टाइम पे ऐसा होता है कि आपको जब दर्द हो रहा होता है तो भयंकर दर्द हो रहा होता है, आप कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है तो आप फिर से काम में लग जाते हो। तो वही चीज़ मेरे साथ चल रही थी। यहाँ पर दीदी भी मेरी हेल्प कर रही थी किचन में। तो टिफ़िन वगैरह बनाना था तो मैंने ही बना दिया, बाकी सब दीदी ने कर लिया था खाने पीने का काम। और यहाँ पर ये देखिए तैयार हो गए हैं। तो बस मैंने कहा चलो तुम निकलो फटाफट से, ताकि मैं भी नहा के तैयार हो जाऊँ, नहीं फिर वहाँ जाने के लिए देर हो जाएगी। और मैं चली गई थी नहाने वाने, तब तक ये अयान को छोड़ने गए थे। ये पहले ही नहा धो के तैयार हैं, लेकिन ये कुछ भूल नहीं गए थे, मैडम ने बाद में बताया होगा। तो वही लेने आए थे ये मैट वगैरह, तो वो दे के आएंगे, सारे बच्चों के पास होगी और इसके लिए ले जा रहे हैं। तो एक्चुअली अयान का समर कैंप है, तो ये मैट उन्होंने मंगाई है, मैं भी ड्रॉप करके आया हूँ अयान को। तो ये मैट भी ज़रूरी है, उस पर बैठ के कुछ अगर एक्टिविटी करनी है तो सभी लोग अपनी लेके आए हैं, तो ये मैट की ज़रूरत है। सो हम लोग जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास, और प्रोबेबली ये मुझे लग रहा है कि शायद ये डिलीवरी से पहले आखिरी बारी जा रहे होंगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 6 तारीख को, है ना। उसके बाद मैच नहीं करना ना, दोनों वाइट। लोग तो जानते हैं कि तुम मैचिंग कभी पहनती कब, है ना। ये तुम्हारा एक क्या ना सिग्नेचर स्टाइल है इनका, ये वो मैच का नहीं, प्रॉब्लम इनका नहीं है, इनको समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर दीदी ने कुछ खाने पीने की चीज़ें रख दी हैं, सेब और बटर मिल्क रखा था 1-2 पैकेट, तो वो रख दिया है कि गर्मी है तो काम आएगा। नर्वसनेस लग रही है तो एक तो रात में नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है ना, और थोड़ा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों आज नर्वसनेस थी। क्यों?
दर्द वर्द भी हो रहा है इस वजह से भी, और आज अयान भी काफ़ी दिन बाद स्कूल गया है तो उधर भी दिमाग में आया कि इस टाइम पे जो लेडी होती है ना उसको नर्वसनेस होती है, जो मतलब हस्बैंड होता है उसको एक्साइटमेंट रहता है ना, एंड देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस। मतलब नर्वस, मैं नर्वस होने का रीज़न है क्या मेरा, जब मुझे पता है कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट बाय गॉड्स ग्रेस, तो नर्वस होने का मेरे पास तो कोई रीज़न नहीं है, तुम्हारे पास रीज़न है, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन। एंड अब कुछ लोग अभी क्या है, मुझे इस लास्ट हफ्ते से ना लगभग 1 तारीख से 30 तारीख के बाद से डेली ऐसा ही हो रहा है, कुछ ना कुछ जो आपकी डिलीवरी डेट मतलब पास आती है, जो सिम्टम्स होते हैं ना, फॉल्स पेन होते हैं, अचानक से दर्द होने लगना, घबराहट होने लगना, ये सब चीज़ें मैं मतलब फील कर रही हूँ ना, थोड़ा सा वो चीज़ भी है, उस वजह से भी घबराहट है कि सब कुछ अच्छे से कोई नई चीज़ होती है थोड़ा सा घबराहट होती है। भले ये फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि फर्स्ट थोड़ी है जो मतलब उसमें इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत है, लेकिन जितनी बार भी होगी ना उतने बार सेम फीलिंग ही आएगी, चाहे वो पहली हो चाहे वो दूसरी हो, ये जो नेचुरल है आना। यस, इट्स नेचुरल। तो हमको डॉक्टर अभी क्या बोलूँ मैं, 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं। जो अल्ट्रासाउंड करती हैं मैडम, वो पहले यहाँ आती हैं, उसके बाद अपने पर्सनल क्लिनिक में जाती हैं। तो यहाँ आने का टाइम का 9 बजे का है और यहाँ हम 10 बजे आ गए थे, 1.5 घंटा हो गया वेट कर रहे हैं। पता चला मैडम को लेट आना था तो सीधा मैडम पहुँच गई अपने पर्सनल क्लिनिक में। ठीक है, अब यहाँ आएंगी वो करीब और 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, 1.5 घंटा और वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल फिर हमने यही बेहतर समझा कि सीधा क्लिनिक में पहुंचते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है, इन्फॉर्मेशन तो दो कम से कम। तो फिलहाल जा रहे हैं उनके पर्सनल क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड के लिए, और चूंकि हमें रिपोर्ट भी दिखानी है, आज ही सारे काम करवाने हैं। जिनको रिपोर्ट दिखानी है, हमारी मेन डॉक्टर है वो तो आई चुकी है, वो तो बैठी हुई है, बट रिपोर्ट नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है, रिपोर्ट तो होनी चाहिए ना। और आज ना हर जगह दिक्कत आ रही थी, कहीं आराम से काम नहीं हो रहा था, जल्दी निकल के आने के बाद भी। अब डॉक्टर ही ना मेरे, तो क्या कर सकते हो, क्योंकि जब तक हाथ में रिपोर्ट नहीं होगी तो डॉक्टर को दिखाने क्या जाएंगे। और मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं बीच बीच में बैठ भी जा रही थी। वैसे मैं सीढ़ी चढ़ के चली जाती थी ऊपर, क्योंकि वह पहले ही फ्लोर पे जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन आज मैं यहाँ भी लिफ्ट से जा रही थी। तो अभी जाके कितना टाइम, 1:30 बज गए, सुबह से निकल के केवल अल्ट्रासाउंड हुआ है। अभी डॉक्टर को दिखाया भी नहीं, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, तो बिगड़ने लगे कि तब अल्ट्रासाउंड हुआ है। पहले हॉस्पिटल गए, वहाँ नहीं मिली, तो क्लिनिक में भीड़ लगी पड़ी, उनके प्राइवेट क्लिनिक में, वहाँ जाके अल्ट्रासाउंड हुआ है। कुछ लाई तो थी, मैं बटर मिल्क वगैरह लाई थी, वो तो मैंने पी लेकिन सेब खाने का भी मन नहीं था, तो हमने कहा थोड़ा सा जाके कुछ खा लेते हैं, तो चलते हैं, रिपोर्ट लें, डॉक्टर मिले तो उनको दिखाएं। तो यहाँ से जाने के बाद हमने तुरंत अपनी रिपोर्ट उठाई, फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी तो बोली कि अभी तुम्हें टाइम लगेगा, हफ्ते 1.5 हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुँची, शाम होते होते मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी, बहुत ज़्यादा। हालत तो यहीं ख़राब हो रही थी, लेकिन घर जाके और ज़्यादा होने लगी। ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि अभी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला ही नहीं है कि तुम्हें कोई दिक्कत हो सकती है अभी। तो भैया कि अभी तो बड़ा कन्फ्यूज़न और डाउट बना हुआ है, और डॉक्टर ने तो बोला है कि वी शुड वेट, क्योंकि अभी जो बच्चे का वेट है वो उतना हुआ नहीं है, 2.5 समथिंग अराउंड है, 2.5 kg। और डॉक्टर के अनुसार हमको एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ वेट करना चाहिए। लेकिन इनको जो सिम्टम्स हैं, जो पेन जिस तरह से हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमने डॉक्टर को बताई। तो डॉक्टर ने बोला कि अब किसी भी टाइम पे हो सकता है, तो हमको अलर्ट रहना है। और दर्द हो रहा है क्या? बट मैं तो यही चाह रहा था कि कैसे भी करके 4-5 दिन और खिंच जाए, तो जो वेट है कम से कम 2.75 तक पहुंच जाए।
तो ठीक रहेगा वैसे तो 2.5 भी ठीक ही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज या कल या परसों कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग गए थे हॉस्पिटल, आज तो पूरा दिन डॉक्टर के पास निकल गया है। दर्द तो मुझे 3 दिन से हो रहा है, लेकिन आज मुझे जैसे डॉक्टर के यहाँ से लौट के आई हूँ था, उसके बाद दर्द ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर ने मेरे को एक टैबलेट भी दी है दर्द के लिए कि नॉर्मल दर्द होगा तो ठीक हो जाएगा, इसमें से मैंने एक खा ली है। लेकिन अभी ना क्या है कि बैक पेन बहुत तेज़ हो रहा है। अभी बीच में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है तो मैं इनसे बात करती हूँ, बात करते करते फिर बहुत तेज़ी से होने लगता है, फिर ऐसा लगता है जान निकल गई। और मैं भी बहुत कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि मतलब ये तो हर आधे घंटे में बोलती है मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, और मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं क्या करूँ भाई इसमें। मतलब अब मैं तो उस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ ना कि भाई जब इसको रियल में दर्द होगा ना रमा तुमको ये, और ये खुद बोल देगी कि भैया तुम इधर ही बैठो, मैं जा रही हूँ गाड़ी ड्राइव करके। तो जब वो नौबत आ जाएगी तो मैं पीछे पीछे तुम्हारे आ जाऊँगा, रोमा रुक जा, तू मत ड्राइव कर, मैं आ रहा हूँ ड्राइव करने। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब इनकी तरफ से क्लियर सिग्नल मुझे मिलना चाहिए, जब क्लियर सिग्नल मिलेगा तो मैं तो रेडी हूँ भाई कि चलो आज ही चलेंगे। क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ, अभी टाइम भी तो हुआ नहीं है, मतलब एक तरह से 2.5 kg अगर वेट है, इवन अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग भी और टाइम के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि अभी कितना वीक हुआ है, अभी कल जाके 38 वीक पूरा होगा। किसी से टीवी चलाए हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीक और निकल जाए, 39 वीक पूरे हो जाए तो वेट भी जो 2.75 हो जाएगा ना, देन बेबी विल बी हेल्दी। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है, डोंट वरी। कैसे बंद होगा? अरे हो जाएगा भैया। बहुत से दर्द हर आधे घंटे में हो रहा है, हर आधे 5 मिनट बात करते करते दिन में। अभी तुमसे बात करने आधे पौन घंटे ज़्यादा नहीं हुआ होगा ना, इस बीच में मुझे 3-4 बार हो चुका। अब ये आप लोगों से बातें भी नहीं कर पाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो इरिटेशन इतना हो रहा है। तो क्या कि माइंड इतना इन्वॉल्व रहता है ना कि बीच में ऑफिस से भी फ़ोन आ रहे हैं, और छुट्टी भी अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि असली छुट्टी की ज़रूरत तो मेरे को बाद में पड़ेगी, तो मैं अभी छुट्टी भी नहीं ले रहा हूँ ये सोच कर कि चलो, क्योंकि हम लोग अकेले ही हैं यहाँ पे, और अभी खैर दीदी आई हैं तो जाएंगी भी, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद छुट्टी लूँ। तो कभी ऑफिस के फ़ोन आ रहे हैं, फिर मतलब काफ़ी ये काम है, वो काम है, ये लेके आना है, वो लेके आना है। अभी अयान ने भी जाना शुरू कर दिया है, उसका भी देखना है, तो वीडियोस के बारे में मैं उतना सोच नहीं पाता हूँ। ऑल्दो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनको हेल्प कर सकूँ उस चीज़ में, तो वही मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चलो बीच बीच में आके बोल दिया करूँगा, आप लोगों को अपडेट दे दिया करूँगा। बट पता नहीं, अब रमा जितने अच्छे से बना सकती है उतने अच्छे से तो मैं तो नहीं बना सकता ना, है ना।